ये 3 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं, जिसका यूज़ करके आप लोगों को पूरी तरीके से सिड्यूस कर सकते हो और उनसे अपना वो काम भी करवा सकते हो जो कि वो भूल कर भी सपने में भी आपके लिए कभी भी नहीं करेंगे। और साथ ही खुद को ऐसे लोगों से बचा भी सकते हो जो कि इन ट्रिक्स का यूज करके आपको मैनिपुलेट करते हैं, फंसाते हैं और आपसे सिर्फ अपने फायदे का ही काम निकलवा लेते हैं। सो वेलकम टू डार्क साइकोलॉजी मास्टर क्लास पार्ट 2। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से ही 3 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स भी दूंगा जिनका यूज करके आप रियल लाइफ में इन ट्रिक्स को यूज भी कर सकते हैं और लोगों से खुद को बचा भी सकते हैं, जिसमें से कि थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो उसे मिस तो बिल्कुल भी मत करना। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर भी हो ना, जिसे डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन के बारे में रत्ती भर कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यू विल बिकम अ प्रो मैनिपुलेटर। सो लेट्स बिगिन। हमारी सबसे पहली पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक है साइलेंट ट्रीटमेंट। इस टेक्निक को ज्यादातर रिलेशनशिप्स में यूज किया ही जा रहा होता है। पता है क्या होता है, जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो विक्टिम को अचानक से फुल्ली इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, भले ही वो दोनों सेम ग्रुप के ही क्यों ना हो, उनका फ्रेंड सर्कल भी सेम ही हो और घर जाने का रूट भी बिल्कुल सेम ही हो, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि उन्हें वो बिल्कुल ही जानता ही नहीं है। इवन वो उनसे आई कांटेक्ट करना भी बिल्कुल ही बंद कर देता है। ये भी बिल्कुल गोस्टिंग की तरह काम करता है। पहले सामने वाले को बहुत ही ज्यादा अटेंशन दी, बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी और फिर अचानक से बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, गोस्ट कर दिया। तो ऐसे करके वो सीधा ही विक्टिम की मेंटेलिटी पर अटैक करता है। फिर उसके बाद पता है, जो विक्टिम होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा नीडी बन जाता है। वो सारे टाइम बस यही सोचता रहता है कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने ऐसा उसे क्या गलत बोल दिया या फिर क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से वो इंसान मेरी तरफ देख तक नहीं रहा है, मुझे इतना ज्यादा इग्नोर कर रहा है और मुझसे बिल्कुल बात तक नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हो गया, इसी को सोच सोच कर वो परेशान होता रहता है और यही वो मैनिपुलेटर चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी जीएफ या फिर आपकी वाइफ आप पर ये साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ना, अपना कोई काम निकलवाने की कोशिश करती है, तो आपको रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, उल्टा उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। फिर उसके दिमाग में ये सिग्नल जाएगा, इसे तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर उसकी ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अब सेकंड पावरफुल टेक्निक है प्लेइंग ऑन इनसिक्योरिटीज, बट थर्ड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उसे आपकी लाइफ में जरूर से यूज किया जा रहा होगा और आपको मैनिपुलेट किया जा रहा होगा, तो उसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना। जब मैनिपुलेटर्स विक्टिम के साथ बहुत लंबे समय से कनेक्शन में होते हैं ना, लंबे समय से ही बातचीत कर रहे होते हैं, तो उन्हें विक्टिम की इनसिक्योरिटीज और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है। फिर उसी इनसिक्योरिटी का यूज करके वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम आपने कभी किसी से बात करी ना, किसी रैंडम गर्ल से बात कर ली, इंसान से बात कर ली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करी, अच्छे से बात करी, तो भी वो आपको यही बोलेंगे कि यार तू बातचीत करने में कितना ज्यादा पुअर है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा बेकार हैं, तू कितना ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो जानबूझकर ही वो जो डर है ना आपके अंदर कि मैं बातचीत करने से डरता हूँ, उसे बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कर कर ही उन्हें आपके ऊपर कंट्रोल मिल पाता है और वो ऐसी आपकी वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा के आपसे कोई भी काम निकलवा लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी भूल कर भी किसी को भी अपनी वीकनेसेस या फिर इनसिक्योरिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, मजाक मजाक में भी नहीं। तो हमारी लास्ट और सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक है लव बॉम्बिंग। इस टेक्निक के बारे में मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। ये एकमात्र ऐसी पावरफुल डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है जो कि आपके प्रेजेंट, फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ ही एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। जब भी कोई इंसान आपके ऊपर प्यार की बारिश करता है, आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देता है, भर भर के गिफ्ट्स देता है, बहुत सारी वैल्यू, अटेंशन देता है, आपको बिल्कुल ही ऐसा फील करा देता है कि यू आर द ओनली वन, आप उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान हो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हो, बहुत मैटर करते हो। बट जैसे उसे ये रियलाइज हो जाता है ना कि आप उसके बिना नहीं जी सकते, अब जीने मरने की बात आ चुकी है, तो वो सारी चीजों को, अटेंशन, गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सबको ही पूरी तरीके से विड्रॉल कर लेता है और फिर आपको पूरी तरीके से अलग कर देता है, ब्लॉक तक कर देता है। फिर बस आप दिन रात रोते ही रहते हो और दोबारा से उस मजेदार लाइफ के लिए तड़पते रहते हो। बट जब भी वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आता है ना, फिर वो आपको मैनिपुलेट करना शुरू करता है, आपसे कोई भी काम करवा लेता है सिर्फ इस बेस पे कि अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरी लाइफ को छोड़कर चला जाऊंगा तुझे। और आप करते भी हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दोबारा से मुझे ये चीज मिली है, मुझे इसे अपनी लाइफ से कैसे भी करके रोक के रखना है, मुझे जाने नहीं देना है।
तो ये सब होने से पहले ही आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहो और कभी भी ब्लाइंडली किसी पर भी भरोसा नहीं करना है कि अब ना मेरी स्टडी इंपॉर्टेंट है, ना करियर इंपॉर्टेंट है, ना पैसा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तू ही है मेरी लाइफ में, जो भी है अब तू ही है, तेरी सारी ज़िंदगी काटनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी इंसान आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देता है, आपके ऊपर प्यार की बारिश करता है, उससे थोड़ा दूर रहो और दूर से ये देखने की कोशिश करो कि कहीं इसका मकसद कुछ और तो नहीं है, कि मेरे को मैनिपुलेट तो नहीं करना चाह रहा है। बाकी अगर ऐसा है ना कि कोई भी आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेता है, कोई भी बिल्कुल ही बात नहीं मानता, उठल्लू सा ही समझता है, तो राइट वाली वीडियो में मैंने आपको सिंपल से ऐसे 5 नियमों के बारे में बताया हुआ है जिन्हें फॉलो करके आप आज से ही पहले ही दिन से अपनी रिस्पेक्ट को 200% से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सिंपल से ही नियम है, फॉलो करके देख लो, और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे इसी के थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।